हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझसे ये बोला था कि मैम आपने एजुकेशन के जो क्वेश्चंस बताए हैं उनके अलावा आप गर्ल्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी प्लीज़ सॉल्व करके दिखा दीजिए कि उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम गर्ल्स वाले जो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर में आए हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं, पहली बात तो आपको वो प्रिपेयर करने हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देती हूँ। एंड सेकंड थिंग, हम यहाँ पर गर्ल्स के पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पीछे अगर आप लोगों को थोड़ा सा शोर आ रहा हो, थोड़ी नॉइज़ हो, तो प्लीज़ आप उसको माइंड डाइवर्ट मत करना अपना, मेरी आवाज़ पे फोकस करना, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हम स्टार्ट करते हैं, गर्ल्स के पेपर को ओपन करते हैं, देन आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ आंसर को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, आप लोग पेपर पे ऊपर नोट करो कि आप लोगों को आंसर कितने लिखने हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा ये गलती करके आ रहा है। जहाँ 5 क्वेश्चन करने हैं वहाँ 4 करके आ रहे हैं, जहाँ 4 करने हैं वहाँ 5 करके आ रहे हैं। तो प्लीज़ ऊपर आप पहले पढ़ लिया करो कि आपको कितने पेपर आंसर करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूज़पेपर टेक्स्ट इन शेपिंग पीपल्स व्यू, ठीक है। इसमें क्या लिखना है? लोगों के विचारों को आकार देने में अखबार की विषय वस्तु की जो संभावना होती है उसकी व्याख्या कीजिए। लोगों के विचारों को आकार देने में न्यूज़पेपर की जो यहाँ पर भूमिका है, उसकी इम्पोर्टेंस है, आपको वो बतानी है। तो कैसे हो सकता है? देखो, आपके विचार, अब जैसे कि कुछ चीज़ होती है, जैसे एग्जांपल आपको NRC वाला लिया जाए, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग मीडिया ने जनता से पूछा कि भाई आप लोग क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, तो वो मीडिया को जनता ने बताया। उसके बाद जनता के बताने के बाद मीडिया ने उस चीज़ को न्यूज़ पर दिखाया, देन साथ में उसको न्यूज़पेपर में भी छपवाया, ठीक है। जो भी न्यूज़पेपर हैं उन सब में उस चीज़ को छपवाया गया कि हमारी जनता जो है वो तो ये सारी चीज़ें चाहती है, तो फिर गवर्नमेंट कुछ अलग चीज़ क्यों कर रही है, ठीक है। तो हमारे विचारों को प्रकट करने के लिए अखबार की सबसे बड़ी भूमिका रहती है कि हम अपनी बात शासन तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट है आपका। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये मेंशन करनी है कि किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, मीडिया के थ्रू पहुंचा सकते हैं, या फिर हम ट्विटर के थ्रू, जैसे ट्विटर कैंपेन चलते हैं या जो भी चीज़ें हैं, फेसबुक है, ठीक है, इन सब चीज़ों के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं कि हमारे विचारों को शासन तक पहुंचाया जाए। अब हर इंसान तो ट्विटर और इस सब के ज़रिए नहीं पहुंचा सकता, तो वो चीज़ों को रख कर हम अखबार में छपवाते हैं, और वही चीज़ें अखबार से लोग आमतौर पे, जितने भी लोग अखबार पढ़ते हैं, आजकल तो टाइम पे सभी अखबार पढ़ते हैं, तो वो सारे लोग अखबारों को पढ़ के उस चीज़ में देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई खो गया है, शादी का है, गेम्स का है, किसी भी चीज़ का है, वो सब कुछ न्यूज़पेपर में हमारे थॉट्स के ज़रिए जाता है कि भाई हमारे पास एक शॉर्ट लड़की है 5x4 की, और वो लड़की गोरे रंग की है और ऐसी है वैसी है, वो करके पूरा बायोडाटा जो होता है लड़की का न्यूज़पेपर में होता है। वैसे ही अदर जो लड़के होते हैं उनका भी होता है, तो उससे देखकर कांटेक्ट करके जी फिर ये होता है कि ठीक है, लड़का देख लिया, लड़की देख ली, शादी करवा दी। तो ये सारे कि लोगों के विचारों को आकार देने में अखबार की ये भूमिका रही है। उससे ये है कि आपस में रिलेशन बन गए, ठीक है। अब गेम्स की दुनिया में क्या हुआ, गेम्स का भी एक अलग से पन्ना होता है, उसमें पेज होता है, तो गेम्स का क्या क्या मसला हुआ वो अखबारों ने बताया हमें कि हाँ ठीक है, हमारे थॉट्स हमें पता है, हमारे थॉट क्या है। हमारे थॉट ये हैं कि हमारा इंडिया जीते, पाकिस्तान हारे, या फिर पाकिस्तान जीता, अफ़गानिस्तान हार गया, इंडिया हार गया। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के घर तो टीवी नहीं है, आज के टाइम पर भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर रेडियो और अखबार से ही चीज़ों को सुना जाता है। तो हमारे थॉट्स को, विचारों को आकार देने में अखबारों की जो भूमिका है वो यहाँ पर यही रखी गई है कि हम अलग अलग थॉट्स को, किसी भी चीज़ों को, कि कोई बच्चा गायब हो गया, कोई कुछ गायब हो गया, कोई पेट ढूंढ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सारे थॉट्स अखबारों के ज़रिए किसी अन्य शख्स के पास पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट है, क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन द यूज़ ऑफ व्हाट्सएप एंड जूम टू टीच प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन।
भाई यहाँ पर बच्चों की देखो, जब से कोविड आया बच्चों का सब कुछ स्टडी वगैरह सब ऑनलाइन हो गया। इनफैक्ट ऑफिस का काम है, सब कुछ है, वो सब ऑनलाइन हो गया था। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप के साथ जूम का या गूगल मीट का यूज़ किया गया। ठीक है, ये दोनों ही ऐप एक ऐसे ऐप हैं जहाँ पर 1000+ बच्चा जुड़ सकता है और वहाँ से एक ही शख्स से वो पढ़ सकता है, एक ही टीचर से वो पढ़ सकता है, अपनी क्लासेस अटेंड कर सकता है। तो जी इनका क्रिटिकली एनालाइज को करना है। अब यहाँ पर आलोचना करनी है। तो कैसे व्हाट्सएप का और जूम की सबसे पहले आप तो ये बताओगे कि किस तरीके से कैसे ये सब कुछ बना, कोविड की वजह से बना। उसके बाद जाकर क्या हुआ कि भाई ये सारी चीज़ें कोविड की वजह से हुई और बच्चों को ऑनलाइन स्टडी में हेल्प मिली। लेकिन इसका क्रिटिकली एनालाइज अब कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की आंखों पे बहुत असर पड़ा। ठीक है, बच्चों ने व्हाट्सएप रेगुलर यूज़ करा, जूम यूज़ करा, PDF से पढ़ा। ठीक है, तो उससे बच्चों की आंखों पर बहुत फ़र्क पड़ा है, इफ़ेक्ट्स हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों के चश्मे भी लग गए थे। ठीक है, मतलब लग गए हैं। तो वो वाली चीज़ आपको यहाँ पहली बात बतानी है, ये यहाँ पर आलोचना के अंदर आ जाएगी। दूसरी चीज़ आपको क्या बतानी है कि बच्चा मोबाइल से बहुत एडिक्टेड हो चुका है। मोबाइल का मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने लगा है। व्हाट्सएप पे सारी PDFs वगैरह आना, ग्रुप बने हैं बच्चे की क्लासेस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब वो ग्रुप के अंदर लिंक आ रहे हैं, उस लिंक से बच्चा जुड़ के जूम पर क्लास ले रहा है। अगेन तो व्हाट्सएप पे वापसी आ रहा है ना, तो व्हाट्सएप पे वापसी आने पर वो मोबाइल के एडिक्टेड हो चुके हैं बच्चे। वो उसका यू करके कि हाँ व्हाट्सएप पे ठीक है, कभी स्टेटस भी लगा देते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो स्टोरीज़ लगा देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ एक दूसरे पॉइंट में क्रिटिकल एनालिसिस को करना है। ठीक है, तीसरी चीज़ आप लोग वैसे बेहतर जानते हो कि क्या क्या तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। तीसरी चीज़ कि बच्चे को इसकी आदत के साथ साथ उसकी नींद पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है कि बच्चा बहुत सारे बच्चे की बहाने मम्मी पढ़ रहे हैं करके मोबाइल को यूज़ करते हैं या यूट्यूब चलाते हैं, गेम्स खेलते हैं। ये जो बच्चा लोग ये PUBG खेलते हैं, बिल्कुल बेकार गेम है, बिल्कुल बेकार गेम है, सिर्फ आंखें बर्बाद होती हैं और कुछ नहीं। तो वो आंखें बर्बाद होने के साथ साथ रिलेट हो गई क्या चीज़ कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है उन बच्चों की, छोटे बच्चों की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, उसके अलावा क्रिटिकली एनालाइज के तौर पे और क्या रखा गया कि उनके साथ उनके पेरेंट्स भी रेगुलर उनके साथ बैठते हैं। पहले पेरेंट्स स्कूल भेज के बेफिक्र हो जाते थे कि सारा काम टीचर कराती है, लेकिन अब घर पर जब से होने लगा है तो यहाँ पर क्या चीज़ आ गई है कि भाई टीचर के अलावा, टीचर तो काम दे देती है, पेरेंट्स करवाते हैं। तो एक क्रिटिकल एनालाइज कि बच्चों की जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, वो सारा काम उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, ना कि बच्चा कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ और बाकी चीज़ जो दिमाग में आपके आया आप लिख सकते हो। वैसे मेन पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इसके अंदर वो लिख सकते हो। नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन जनरेटिंग आइडियाज़ इन मेकिंग द बेस ऑफ सिटीजनशिप वाइडर। नागरिकता के आधार को व्यापक बनाने के लिए विचारों को पैदा करने में अखबारों की भूमिका को बताना है। ठीक है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही थर्ड क्वेश्चन है। नागरिकता के आधारों को व्यापक बनाने के लिए, नागरिकता मतलब हम लोगों के थॉट्स को और भी ज़्यादा व्यापक बनाने, वास्ट करने के लिए, हमारे थॉट्स को पैदा करने के लिए अखबारों की क्या भूमिका रही है। ठीक है, अब अखबारों की क्या भूमिका रही है, जैसे इन केस कोई भी केस चल रहे हों, ठीक है, अब उस केस में अखबार ने, न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम है और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर, सब ने अपनी अलग अलग न्यूज़ेस छाप दी। अब छापने के बाद अब अब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं ना, तो सबके थॉट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई न्यूज़पेपर हिंदू न्यूज़पेपर है, उसको पढ़ के ज़्यादा वो रहता हो, ज़्यादा सेटिस्फाई रहता हो सकता है कोई और द टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसको पढ़ के हैप्पी रहता हो। तो सबके अपने अपने थॉट्स हैं, तो उन थॉट्स को आगे बढ़ाने में अखबारों ने कैसे मदद करी है, वो वाली चीज़ आपको इसके अंदर बतानी है। ठीक है, अखबारों के अंदर लोगों के थॉट्स को मीडिया के थ्रू जानकर रखा गया। उसके बाद उन थॉट्स के लिए एक छोटे से कॉलम में उसका निष्कर्ष के टाइप में, कॉन्क्लूजन के टाइप में भी चीज़ दी गई। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स कुछ चीज़ें ऐसी भी छाप देते हैं कि वो चीज़ हो सकता है कभी कभी रियल ना हो, या फिर उस चीज़, मतलब ये तो ऑब्वियसली बात है, मीडिया हो या न्यूज़पेपर, सभी चीज़ को मिर्च मसाला लगाकर दिखाने की इन लोगों की आदत होती है। तो वो वाली चीज़ कि एक शख्स के थॉट को किस तरीके से आगे बढ़ाने में, किस तरीके से जानने में अखबारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो चीज़ आपको इसके अंदर बतानी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर पेड न्यूज़ एंड एडवर्टोरियल्स, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दैम। शुल्क खबर और एडवर्टोरियल क्या होता है ये बताना है। देखो, शुल्क खबर क्या होता है, शुल्क खबर, पेड न्यूज़ क्या होती है। एक्चुअली में पेड न्यूज़ हमारी होती है
कि आप लोगों ने, जैसे मान लो कि मैंने कोई चीज़ ओपन की है, ठीक है, या चलो ठीक है, सरकार पर आते हैं सीधा। सरकार को चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव में आप अगर यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब के बीच में ऐड्स आते हैं, उस ऐड में चुनाव से पहले हर पार्टी का कहीं ना कहीं ऐड आ ही जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे पोस्टर्स लगाए जाते हैं। चलो ये भी सारा छोड़ो, पेड न्यूज़ की बात हो रही है। तो पेड न्यूज़ के बारे में मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी न्यूज़ चैनल पर पैसे देकर अपनी पार्टी के बारे में बताया है, वो चीज़ हमारी पेड न्यूज़ होती है, ठीक है। जैसे यूट्यूब पर अब देखो, जैसे कि मान लो बहुत सारे जो हैं यूट्यूब चैनल्स के बीच में एड्स वगैरह आते हैं, ठीक है। एड्स तो वो पेड न्यूज़ हो गए, लेकिन कभी कभी पेड न्यूज़ के लिए कभी कभी फेमस यूट्यूबर्स जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं, ठीक है, उन लोगों के, या फिर जो इंस्टाग्राम पे जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, उनको भी पेड न्यूज़ करवाने के लिए पैसे देकर न्यूज़ करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके टच में लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इनके टच में लोग जुड़े हैं तो हमारी न्यूज़ को भी देखेंगे, हमारे चुनाव होने वाले हैं, हमें देखेंगे और हमें वोट देंगे। एक्चुअली में एडवर्टोरियल जो होता है हमारा, क्या होता है, एडवर्टोरियल का मतलब होता है, जैसे कंज्यूमर्स हैं, हम सभी हैं, हम सभी सामान खरीदते हैं, तो हम सभी को सामान खरीदने के लिए नॉर्मली जैसे टीवी पे एड्स आते हैं कि ये बोरोप्लस की, ये हमारी इसकी क्रीम आई है, न्यू फाउंडेशन आया है, ये चीज़ आई है, ये नई हल्दीराम की तरफ से मिक्सचर आया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, या फिर घर की चीज़ों के लिए कि अब वो न्यूज़पेपर में चीज़ें क्या लगती हैं, ठीक है। जैसे छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं, उसमें होता है कि क्या आप भी प्लम्बर खोज रहे हैं, क्या आप भी अपना रेफ्रिजरेटर बेचना चाहते हैं, तो आप यहाँ भेजें, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ठीक है। तो जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो हमारी एडवर्टोरियल्स के अंदर आती हैं। ओके स्टूडेंट, सो इसमें तो अब आप डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर लेना। पेड न्यूज़ भी मैंने आपको कंफर्म कर दी है और एडवर्टोरियल भी कंफर्म हो गया है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। उनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको बताना है। क्यों ज़रूरी है? ताकि आप जागरूक रहें, ताकि आप लोगों को पता लगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, ताकि आप लोग अवेयर रहें, जो भी केस चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, उन चीज़ों से अवेयर रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ टेलीविजन सीरियल्स डिस्कस हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट फ्रॉम दैम टू मेंटेन हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी वाइल पोर्ट्रेइंग हिस्टोरिकल इवेंट एंड पर्सनैलिटीज़। ठीक है, आपको ऐसे टीवी सीरियल्स बताने हैं एग्जाम्पल देकर जिन्होंने हिस्टोरिकल जो हमारी सारी ऑथेंटिसीज़ हैं, ठीक है, घटनाएं हैं, उनको एक प्रामाणिकता बनाए रखने की मुश्किल से मुश्किल कोशिशें, मतलब कितना मुश्किल हुआ उनको, उन्होंने क्या कोशिशें करी, वो बताना है इसमें बेसिक। ठीक है, टीवी सीरियल जो आपको सही लगे, जो भी टीवी सीरियल आप लोग देखते हों, अभी तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई टीवी सीरियल है नहीं जिसने एक हिस्टोरिकल चीज़ को बनाए रखा। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? जैसा आप बोलो कि मैम आपने बताया नहीं। टीवी सीरियल्स में बेसिकली एक चीज़ बहुत कॉमन दिखाई जाती है, अगर मैं आपको इंडियन टीवी सीरियल्स की बताऊं तो उनकी सभ्यता, उनका कल्चर। ठीक है, अब वो क्या, वो हिस्टोरिकल चलता आ रहा है, वो चीज़ें हिस्टोरिकल है। औरतें, मैरिड वुमेन साड़ियाँ पहनती हैं, सज धज कर रहती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, जो शादी नहीं हुई भी होती, वो भी एक ढंग से मेंटेन होकर अपने कल्चर के हिसाब से रहती हैं। ठीक है, तो इंडियन सीरियल्स के हिसाब से ये वाली चीज़ है। अदरवाइज़ हम किसी अदर टेलीविज़न की बात करें, टीवी सीरियल की, जैसे पाकिस्तानी है, या फिर बहुत सारे बच्चे जो हैं टर्किश, ईरानी वगैरह भी देखते हैं, बहुत सारे बच्चे कोरियन सीरियल्स देखते हैं, तो उन सब के बिहाफ पर आपको क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि इंडियन ही बताओ। ठीक है, तो आपको जो दिमाग में आए आप वो बता सकते हो। मुझे उम्मीद है कि सारा बच्चा ये कोरिया के पीछे ही भागता है, एक दिन हमारा देश खाली हो जाना है, पता लगा इंडिया आधा कोरिया में पड़ा हुआ है। तो आप सभी बच्चों को ना जो भी याद आए वो टीवी सीरियल बताना है, लेकिन ये सोच कर लिखना कि उसके अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल चीज़ों को बनाए रखने के लिए किस किस तरीके की भूमिकाएं निभाई गई हैं। ठीक है, क्या ऑथेंटिसिटी को रखा गया है, प्रामाणिकता को, मतलब कि किस तरीके से, किस कोशिशों से उस चीज़ को बनाए रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ डिड न्यूज़पेपर स्टार्ट एंड बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बताना है कि अखबार कैसे भारू हुए और जानकारी के इतने महत्वपूर्ण साधन बने। भारू का मतलब होता है कि स्टार्ट होना। ठीक है, अब एक अखबार कैसे स्टार्ट हुए, जैसे हमारा इंडिया में सबसे पहला छापा खाना कहाँ खुला था? 1518 के आसपास गोवा में खुला था। ठीक है, ये आपने मुझे हिंदी की सीरीज़ जो थी उसमें भी बताया था जब मैंने आपको हिंदी पढ़ाई
पढ़ाई थी। तो जी वो वाली चीज़ को अब छापा खाना खुला, उससे क्या हुआ, पहले ज़माने में टेलीविज़न नहीं होते थे, पहले ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे, यूट्यूब नहीं होती थी, तो अखबार और रेडियो से ही सब लोग न्यूज़ को सुनते थे। आसपास की जगहों पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अखबारों से और न्यूज़पेपर से पता लगता था। ठीक है, तो किस तरीके से अखबार कैसे स्टार्ट हुए ये आपको बताना है। सबसे पहला छापा खाना आपको बताना है, उसके बाद जाकर छापा खाने में सबसे पहला उसके बाद कौन सा अखबार शुरू हुआ वो आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, नहीं पता तो मुझसे टेली या कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगी कि कहाँ कब कैसा कौन सा न्यूज़पेपर शुरू हुआ। फिर अगर आप इसके अंदर मेंशन कर देते हो कि इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा शुरू हुआ, तो वो वाली चीज़ भी बहुत बेटर है। टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी है, उसको सब कुछ बेसिक नॉलेज सब पता है। ठीक है, उसके अलावा कि वो इतना महत्वपूर्ण साधन कैसे बने। अब अगर हम आज़ादी से पहले की और बाद की भी बात करें तो भाई टेलीविज़न बहुत टाइम बाद आए, मोबाइल बहुत टाइम बाद आए, कीपैड वाले मोबाइल से एक एंड्रॉयड मोबाइल बनने में थोड़ा टाइम लगा, इंडिया की अगर बात करें तो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कि पहले अखबार और रेडियो ही भूमिका निभाते थे सभी जगह की खबरों को देने में, कौन कहाँ कब क्या कैसे कर रहा है क्या हो रहा है वो सब कुछ बताने में। और अखबार आज के टाइम पर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घरों में आज भी अखबार जाते हैं मोबाइल होने के बावजूद। जिनके पास मोबाइल नहीं है वो अखबारों से पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं क्या दुनिया में चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अखबारों को ही परचेज़ करना ज़्यादा बेटर समझते हैं अकॉर्डिंग टू मोबाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई क्रिटिकली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन न्यूज़ इन प्रिंट एंड न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। देखो भाई ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि छपी हुई खबर और टेलीविज़न की खबरों में अंतर आपको बताना है। छपी हुई खबर जो है वो चीज़ कि कैसे मतलब रखी जाती है सामने। भाई छपी हुई खबर अखबार पे आती है। टेलीविज़न की खबर जो है या तो वो एंकर बताता है या फिर आपकी जो नॉर्मली लिखी आती है स्क्रीन पे वो वाली खबरें होती हैं। दैट्स इट। अब इनकी आलोचना, इन दोनों में अंतर करके इनकी आलोचना करना है। तो इसकी आलोचना में सबसे पहली बात ये आ सकती है कि सभी लोग क्या कर सकते हैं। सभी लोग जो हैं नॉर्मली इन खबरों में अंतर कैसे करेंगे। छपी हुई खबरों को पढ़कर एक पूरे ग्रुप में बैठकर सुनाया जा सकता है, इंसान खुद पढ़ सकता है, लेकिन टेलीविज़न की न्यूज़ के लिए टेलीविज़न नॉर्मली ओपन रखना पड़ेगा ऑल टाइम। ठीक है, वो वाली चीज़ की एक आलोचना ये वाली चीज़ हो गई। छपी हुई खबर को इंसान अपना सारे काम काज करने के बाद रात में, दिन में, शाम में जैसा टाइम मिले देख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन टेलीविज़न की न्यूज़ उसको देखनी पड़ेगी उसी टाइम खोल के। जैसे आता है कि 9 से 4 इतना आपको न्यूज़ आएगी वो आएगी, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर क्रिटिकली एनालाइज के तौर पे बतानी है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग न्यूज़ टेक्स्ट इन एजुकेशन। शिक्षा में न्यूज़पेपर की, समाचार की विषय वस्तु की उपयोगिता लाने के फ़ायदे। अब न्यूज़पेपर में शिक्षा कैसे आकाश सभी जानते हैं, नीट की, MBBS की प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग की, IIT JEE की प्रिपरेशन कराने के लिए फेमस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आकाश का। अब उसके अलावा जो और भी ज़्यादा हैं जैसे बायजूस है, आप यूट्यूब चैनल खोलते हो उसमें क्या आता है, उसमें क्या नॉर्मली कि भाई कभी कभी ऐड आ जाते हैं कि बच्चों को अब एक्स्ट्रा क्लासेस देने के लिए एक्स्ट्रा टाइम रखा गया, ट्यूशन रखी गई, जॉइन बायजूस। ठीक है, वो वाली चीज़ कि न्यूज़पेपर में भी इनका ऐड आता है। तीसरे की अन अकेडमी है, काफ़ी फेमस है इनका कि भाई ठीक है, इनका कि न्यूज़पेपर में सिर्फ शिक्षा से रिलेटेड बात आ रही है। यहाँ पे हो सकता है शिक्षा के अलावा आपको एंटरटेनमेंट की या फिर किसी और चीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप उसी तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर रखिएगा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें कि उसमें क्या क्या शामिल होता है ये चीज़ भी आपको मैंने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस फेक न्यूज़ एज अ सीरीज चैलेंज टू डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लिए जाली खबर एक गंभीर चुनौती है। जाली खबर, ठीक है, जाली खबर क्या होती है? मिर्च मसाला लगाकर बताने वाली खबरों को जाली खबरें कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई क्या, जैसे कि अब ये वहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक्ट्रेस की बात करूँ, उनकी भी खबरें आती हैं न्यूज़ पे। आज आपने देखा कि कैसे शाहरुख खान वहाँ से जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, अरे यार चलकर जा रहे थे और कैसे जा रहे थे, खैर चलो कोई नहीं, फिर भी कैसे, किसके साथ थे, क्या वो गौरी के साथ थे? नहीं, वो गौरी के साथ नहीं थे, वो किसी और लड़की के साथ। मतलब तुमने तो उस बेचारे का रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, उसकी शादी तोड़ दी, वो गौरी के साथ नहीं था। और नहीं भी था तो यार एक्टर है वो किसी और हीरोइन के साथ होगा भी, तो वो शूटिंग के लिए आया होगा, घूमने के लिए आया होगा, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आया होगा, कोई वजह होगी ना आने की उस बेचारे की। नहीं, वो नहीं था, कैसे आया, कौन सी गाड़ी में आया, ये गाड़ी थी, ये गौरी की गाड़ी नहीं थी,
ये इनकी शाहरुख खान के बच्चे कहाँ पर थे, सैफ अली खान का। तो ये इस टाइप की जो न्यूज़ेस होती हैं वो जाली खबरें होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जाली खबरों में अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार की बात में क्या आ जाएगा कि नॉर्मली कि क्या ये कांग्रेस कैसे बीजेपी के खिलाफ़ हो रही है, ये वाली पार्टी कैसे इसके खिलाफ़ क्यों हो रही है। भाई उनकी मर्ज़ी है, वो जो करना चाहे करें। आप क्यों डबल डबल चीज़ों को बता रहे हो, क्यों ज़बरदस्ती किसी को बेइज्जत कर रहे हो, क्यों किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ठीक है। बीच में कि बहुत ज़्यादा जब आंधियाँ चलने लगी थी, क्या ये हवाएं पाकिस्तान भेज रहा है, क्या ये हवाएं चाइना, अरे चाइना हवा के फूंक मार के भेज रहा है या पाकिस्तान फूंक मार रहा है, फू फू जाओ जाओ हवा जाओ, इंडिया वालों को परेशान करो। तो ये जो इस टाइप की न्यूज़ेज़ होती हैं ये जाली न्यूज़ होती हैं, जाली खबरें होती हैं, जिनको मिर्च मसाला लगाकर बताया जाता है। और उसके साथ जैसे कि अभी सिद्धार्थ की डेथ हुई थी, ठीक है, फेमस एक्टर हैं वो, ठीक है, उनकी जो साथ में उनकी रहती थी उनकी फ्रेंड, वो कौन है, वो शहनाज गिल हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये आप क्या बात कर रही हो, आपकी नॉलेज के लिए कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। अब उसके मरने के बाद उस शख्स, यार वो दुनिया से जा चुका, उसको तो छोड़ दो, नहीं उसको भी नहीं छोड़ना। अब शहनाज अपने काम में लगी हुई है, हंस रही है, खेल रही है। यार जो दुनिया से जाते हैं एक्चुअली में उनके साथ नहीं जाया जाता, उनकी यादें रह जाती है, उनके साथ रोया जाता है, उनको याद किया जाता है। अब वो एक एक्ट्रेस है, वो अपना काम नहीं छोड़ सकती है, वो अपना काम त्याग कर नहीं बैठेगी, ठीक है। उसके साथ उसका क्या रिलेशन था, वो उसकी फ्रेंड थी, उसकी बहन थी, उसकी वाइफ थी, कौन थी वो बेटर जानते हैं दोनों, एक वो जो शख्स जो जा चुका है और जो वो जिंदा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मिर्च मसाला लगाकर अपने चैनल को फेमस करना ही जाली खबर कहलाता है। और वो कैसे लोकतंत्र को चुनौती दे रही है, अब इस बात पर आते हैं कि डेमोक्रेसी को चुनौती कैसे दे रही है। भाई इन लोगों का बताना कि आज यहाँ पर ये हुआ, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ मतलब नॉर्मली जैसे वाराणसी में अभी जो मस्जिद का पूरा मैटर हो रहा था, स्टूडेंट्स आपने न्यूज़ में देखा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये बताया जा रहा था कि वहाँ दंगे होने संभव है, संभव, असंभव नहीं है, संभव है। लेकिन एक्चुअली में मेरे ही कुछ फ्रेंड्स टीचर्स जो हैं वहाँ पर थे और वहाँ पर ऐसा कोई भी माहौल नहीं था। वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, ना कोई दंगे हो रहे थे, ना कोई लड़ रहा था, ना कोई मर रहा था, कुछ नहीं था, सब नॉर्मल। तो बस वो अपने टेलीविज़न टीवी को मतलब जो उनका चैनल है उसको बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए ही ये जाली खबरों को दिखाया जाता है और उससे लोकतंत्र को चुनौती मिल रही है, गंभीर चुनौती। अब क्या हुआ, हिंदू और मुसलमानों दोनों के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि यार हिंदू मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, है ना। तो वो वाली चीज़ दिमाग में बैठ गई, इससे डेमोक्रेसी पे असर पड़ा। क्यों, हमारा जो देश है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें सभी रिलीजन्स इक्वल हैं, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अब आप अपने चैनल पे किसी चीज़ को मिर्च मसाला लगाकर बताओगे तो उसको जाली खबर कहेंगे और उसी चीज़ को डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है, जिसकी मदद से लोगों के दिमाग में गलत गलत बातें बैठती जा रही हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, जो आम जनता है सब लोग हैं, आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं। मैं भी आप लोगों से यही उम्मीद रखती हूँ कि सभी स्टूडेंट आपस में अच्छे से मिलजुल कर रहें और पेपर में भी एक दूसरे की अच्छे से मदद करना अगर मौका मिले तो। खैर मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत हो जाना, तो अच्छे से पढ़ कर जाना। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से डीपली डिस्क्राइब कर ही दिए हैं। कोई और डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। सो कल के पेपर के लिए वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ बिल्कुल माइंड फ्री होकर पेपर करना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आपकी नॉर्मल लाइफ पर बेस्ड है, ठीक है। तो इस पर कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसी हिसाब से इसको हैंडल करना। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल। प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी पता लगे कि हाँ पेपर जो है हो सकता है इसमें से आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेस्ट ऑफ लक अगेन।